जी सर। अच्छा जी, तो पहले मैं जरा जल्दी से क्वेश्चन के बारे में बता दूं। लास्ट क्लास में भी बताया था, लेकिन दोबारा आपको बता देता हूं कि जो क्वेश्चन था वो था कि मार्केटिंग सूटेबल मार्केटिंग मिक्स बताएं। तो आपने मार्केटिंग मिक्स तो बताना था, लेकिन आपको एंड पे फिर एक दो एटलीस्ट आपको चाहिए था कि आप मार्केटिंग मिक्स बताएं जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट, ये तरीका था इसका। अच्छा, अब हम सवाल पे चलते हैं, आंसर पे चलते हैं जी। हसन के जी, मैं पढ़ता हूँ इसे। और आपको पता ही है कि 12 नंबर में क्या होता है। 12 नंबर में 2 नंबर नॉलेज के होते हैं, लेकिन लेवल 2 पे जाना पड़ता है। 2 नंबर एप्लीकेशन के होते हैं, वहां पर भी लेवल 2 पे जाना पड़ेगा। और उसमें 2 नंबर एनालिसिस के होते हैं, उसमें भी लेवल 2 पे जाना है। और एवेल्यूशन के 6 नंबर होते हैं, और आपको लेवल 3 पे जाना होता है उसके लिए। अच्छा, अब मैं पढ़ रहा हूँ। मार्केटिंग मिक्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, pricing, places, and promotion it uses to differentiate itself from competition. तो ठीक है। अच्छा, products, pricing, places, and promotion. अच्छा, there these 4 elements are also referred to as 4P। बिल्कुल सही। आपको यहाँ पर लेवल 1 नॉलेज का नंबर मिल जाएगा, जो कि सिर्फ एक है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। आगे चलते हैं। DD could use pricing strategy of skimming in which the price of robots would be set higher. Okay, ये भी लेवल 1 नॉलेज ही है। आप बता रहे हैं प्राइस skimming क्या होती है। हायर देन competitors which will maximize the revenue as product is innovation would be used for sports event and area photography, and there are few competitors in the growing market, so it can set high prices if robots performance will be high, as it is more important for consumers rather than price. Very good, ये बहुत अच्छी आपने एप्लीकेशन इस्तेमाल की है, जिससे पता चल रहा है कि आप डेवलपमेंट में इस्तेमाल कर रहे हो, क्योंकि वहां लिखा हुआ है परफॉर्मेंस को 30 के 30 बंदे कह रहे हैं कि ये इंपॉर्टेंट है। तो आपने कहा प्राइस हाई भी है तो मैटर नहीं कर रहा, परफॉर्मेंस अच्छी है तो वो लेंगे, और अच्छा नया प्रोडक्ट है तो लेंगे। अच्छा, सो हाई प्राइसेस वुड एनेबल टू अचीव हायर रेवेन्यू विच वुड आल्सो हेल्प हेल्प क्या cover cost of research and development quickly and increase profit of DD। अच्छा, ये आपने बताया। मैं इसमें थोड़ी सी बात करूंगा, काफी लंबी आपने बात की है, लेकिन मुझे देखना है क्या इसमें चेन ऑफ एनालिसिस बना है या आप छोड़कर नहीं बात कर रहे हैं। वो मैंने आपको यहाँ पर उस सिलसिले में बात करनी है। अब गौर करें जरा कि आपने पहले नॉलेज तो शो की, तो मैं आपको यहाँ से बताऊंगा। आपने कहा कि प्राइस स्कीमिंग को इस्तेमाल करें क्योंकि वो आपके रेवेन्यू को मैक्सिमाइज कर रहा है। इनफैक्ट प्राइस स्कीमिंग जो है ना, वो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करती है। ठीक है, रेवेन्यू तो आपको ज्यादा जरूरी नहीं है कि आए, क्योंकि कम हो सकता है, कम लोग लें जब प्राइस ज्यादा होगी। तो बेहतर है आप प्राइस स्कीमिंग में रेवेन्यू ना लिखें, प्रॉफिट का वर्ड इस्तेमाल करें, क्योंकि जो गैप बिटवीन कॉस्ट और प्राइस है ना, वो मैक्सिमम होगा। आप प्राइस जो बहुत ज्यादा चार्ज कर रहे हैं, तो फिर आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा, रेवेन्यू नहीं होगा। रेवेन्यू याद रखें तब मैक्सिमाइज होता है जब आप प्राइस कम चार्ज करते हैं कॉम्पिटिटर से। तो यहाँ ये काम नहीं करना। अच्छा, वो आपने कहा इनोवेशन है, ओके फाइन। तो इनोवेशन है तो आ, वो इस्तेमाल होगा फोटोग्राफी के लिए, जो भी है। ये बार आपने एप्लीकेशन इस्तेमाल की है, इसको कहीं डेवलपमेंट नहीं की जा रही। मतलब आपने कहा फोटोग्राफी के लिए इस्तेमाल होगा, फोटोग्राफी के लिए या स्पोर्ट्स के लिए, लेकिन इसको आप कहीं पर भी आगे लेकर नहीं गए। ये फोटोग्राफी स्पोर्ट्स इवेंट, ठीक है। आपने आगे बात की है कि प्राइसेस की, तो ये जो आपने बात लिखी हुई है ये आपने एप्लीकेशन जरूर शो की है, लेकिन मैं इसको लेवल 1 एप्लीकेशन ही मानूंगा, क्योंकि इसका आगे आपके डेवलपमेंट में कोई इस्तेमाल नहीं। तो 1 नंबर आपको यहाँ पर मिल सकता है। अच्छा, आगे आपने जो लिखा है कि सो हायर प्राइसेस आप चार्ज करेंगे तो रोबोट्स की परफॉर्मेंस अगर अच्छी है तो वो स्टिल हायर प्राइस पे करेंगे, क्योंकि वो परफॉर्मेंस को ज्यादा रेट कर रहे हैं सारे के सारे, और उससे आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो इम्पैक्ट कितने हैं, आपको नहीं लग रहा कि एक ही इम्पैक्ट आ रहा है। आगे अगर मैं पढ़ूं, आगे आप क्या लिख रहे हो, इट इज इंपॉर्टेंट मार्केटिंग मिक्स हाउएवर अदर। अच्छा, आगे वो आप एवल्यूशन कर रहे हो शायद बार। तो यहां तक आपने लिखा है फाइन, मैं आपको नंबर दे सकता हूँ, लेकिन आप गौर करो इम्पैक्ट कितने हैं। आपने कहा हायर प्राइस है,
हायर प्राइस क्यों रख रही है, फाइन, इम्पैक्ट तो एक ही है और वो है प्रॉफिट, दैट इज इट। इसका मतलब है आपने चेन नहीं बनाई, आपको बनाना क्या करना चाहिए था, आपको चाहिए था क्या करना चाहिए था, जब हायर प्राइस की आपने बात की है ना, यहाँ पे भी हायर रेवेन्यू लिख दिया, तो हायर रेवेन्यू नहीं लिखना, ठीक है। आपने कहा वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट को कवर करती है प्रॉफिट, तो आपको क्या चाहिए था कि आपको यहाँ पर इमेज की बात करती, ठीक है, रादर देन प्राइस। ये इसको आप देखते कि इससे क्या होगा, इमेज बेहतर हो जाएगा। इमेज से क्या होगा कि लोग दे वुड स्टिल लाइक टू बाय, और उससे आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी, ताकि चेन बने, मल्टीपल इम्पैक्ट शो हो। आपका सिर्फ एक ही इम्पैक्ट है कि हायर, आपने एप्लीकेशन शो जरूर की है कि हायर प्राइस से प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा, ऊपर भी आपने बात की हुई है जहां रेवेन्यू लिखा है जिसको मैंने प्रॉफिट किया, और नीचे भी आपने रेवेन्यू की बात की हुई है और बाद में प्रॉफिट से जोड़ दिया आपने, किया ही है। तो इम्पैक्ट आपका ओवरऑल एक ही है। और अगर मैं एप्लीकेशन की बात करूं, तो एप्लीकेशन क्या है, वो ये कि परफॉर्मेंस को आपने कहा कि लोग ज्यादा रेट कर रहे हैं, तो हायर प्राइस मैटर नहीं कर रही, तो मैं यहां पर आपको एप्लीकेशन लेवल 2 दे सकता हूं, क्योंकि माना एक इम्पैक्ट शो किया हुआ है लेकिन एप्लीकेशन तो आ गई ना उसके अंदर, तो एप्लीकेशन लेवल 2 पे जाने के लिए मल्टीपल इम्पैक्ट शो करने की जरूरत नहीं होती, एक इम्पैक्ट काफी होता है। तो एप्लीकेशन के आपको अब 2 नंबर पूरे मिल चुके। नॉलेज का आपको चूंकि आपने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वो क्या कहते हैं, प्राइस स्कीमिंग शो की है, और प्राइस स्कीमिंग को आगे आपने कैरी ऑन किया है कि हायर प्राइस अगर चार्ज करेंगे तो उससे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होगी, और प्रॉफिट से भी लिंक किया है। तो आपने ये जो जहां लिखा हुआ ना, मैं देख लूं, प्राइस स्कीमिंग कहां पर है जी, ये आपने इस्तेमाल किया स्कीमिंग, इसको आपने आगे कैरी ऑन किया है अपनी डेवलपमेंट में, तो आप लेवल 2 नॉलेज पे चले गए, तो आपको नॉलेज के भी 2 नंबर मिल गए। किया ना आपने स्किमिंग को कि स्किमिंग से प्रॉफिट ज्यादा होगा, और एंड तक लेके गए, जी प्रॉफिट की बात की आपने। अच्छा, जी तो सर, मैंने की। अब इसका मतलब है आपका जो एनालिसिस है वो लेवल 1 है सिर्फ अभी तक, लेवल 1 एनालिसिस। तो आपको अभी तक एनालिसिस का 1 नंबर मिला। आगे चलते हैं, देखते हैं आपने आगे क्या किया हुआ है। आगे आप कह रहे हो, हाउएवर अदर मार्केटिंग मिक्स सच एज प्रमोशन एंड प्लेस आर आल्सो इंपॉर्टेंट टू अचीव सक्सेसफुल लॉन्च ऑफ रोबोट्स। वेरी गुड, ये आपने क्या किया, आपने वैल्यूएशन शो की, ऐसे ही है ना। जी जी सर, वैल्यूएशन मैंने शो की है। जी, वैल्यूएशन शो की है, तो ये आपको लेवल 1 वैल्यूएशन पे ले जाता है। गुड, वैल्यूएशन तो हुई ना, कोई तो नंबर मिलता है ना आपको यहाँ पर। तो आपने कहा बाकी भी इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पे नंबर तो एक ही मिलेगा, क्योंकि आपने इसमें कोई किसी किस्म की कोई डेवलपमेंट नहीं हुई, लेकिन आपने बात जरूर मेंशन कर दी है ये। तो लेवल 1 अगर आप बताते कि कोई और क्या इंपॉर्टेंट है, या क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, या वो कब फेल होगा, मतलब अगर आप ये बता देते, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, आप ये लिखते कि अगर जो प्रोडक्ट है उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, बट इट इज, आप कह लो कि उसकी जो प्राइस है वो बियॉन्ड द रेंज ऑफ द पीपल है, या वो जो उसकी अवेलेबिलिटी ऐसे ले लो, वो उस जगह पर नहीं है जहां से पोटेंशियल कस्टमर कन्वीनियंटली बाय कर सके। तो डजेंट मैटर परफॉर्मेंस कितनी अच्छी हो, जब लोगों को पता ही नहीं है कि प्रोडक्ट कहाँ पर अवेलेबल है, तो वो नहीं लेंगे। तो डिस्पाइट गुड परफॉर्मेंस, सर वो ये आप, ये हाँ, ये वाली वैल्यूएशन मैंने शायद लास्ट वाले पैराग्राफ में की है। अच्छा, ओके, और राइट, फाइन, ठीक है, मुझे मैंने भी देखा नहीं है, तो वो फिर आप वैल्यूएशन के नंबर आपको ज्यादा मिल सकते थे, आप लेवल 2 पे भी जा सकते थे अगर आपने ये डिटेल दी होती। बहरहाल वैल्यूएशन तो है ना, एटलीस्ट नंबर तो मिल रहा है ना। अच्छा, आगे आगे जी, डी डी शुड, ये डी डी शायद आप लिखना भूल गए, डी डी शुड ऑल्सो डू अफेक्टिव प्रमोशन। अब आप दूसरे पी पे आ गए, ओके, फॉर रोवर्ड, सो टारगेट मार्केट कुड बी अवेयर ऑफ न्यू इनोवेटिव प्रोडक्ट एंड मेक परचेज ऑफ इट, कि उनको पता चले। वेरी गुड, ठीक हो गया, ये आपने नॉलेज शो की है, ओके, फाइन। लेकिन ऑफ कोर्स ये, अच्छा आगे चलते हैं, एज द टारगेट मार्केट आर कंज्यूमर्स ऑफ एज बिटवीन 30 to 45 ईयर। अच्छा, यहाँ आपने लेवल 1 नॉलेज शो कर दी हुई है, 1 नंबर मिलता है, लेकिन ऑफ कोर्स नॉलेज के टोटल नंबर 2 ही हैं, ये ध्यान पे याद रखना है। और जब तक आप लेवल 2 नॉलेज पे चले गए हुए हो, जी बिल्कुल आप चले गए हो, ये ऊपर हुआ हुआ है, ठीक है। तो लेवल 1 नॉलेज है, लेकिन आपको नंबर कोई और नहीं मिलेगा, क्योंकि आप ऑलरेडी अचीव कर चुके हो। फिर आपने 30 to 45 ईयर्स का वर्ड इस्तेमाल, आपने केस की इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल किया है, विच इज वेरी रेलिवेंट, मेंशन तो किया ना।
ठीक है, तो इसका मतलब है कि आप लेवल 1 एप्लीकेशन पे भी आ गए हुए हो, लेकिन इसका भी कोई नंबर नहीं मिलेगा क्योंकि आपने ऊपर लेवल 2 एप्लीकेशन अचीव कर ली हुई है। बहरहाल हमने तो देखना है ना कि अच्छा देखते हैं लेवल 2 पे पहुंचे क्यों नहीं। आगे क्या कह रहे हो आप? अच्छा, so promotion should be done through social media as they might all have smartphones which will help in uh, raising awareness regarding the new product, hence increase sales and higher revenue for DD. Very good, आपने डेवलपमेंट की, राइट, और आपने क्या किया, ये जो 30 to 45 ईयर्स की बात की, आपने कहा कि इनके पास अपना फोन होगा। क्यों? मैं आपको एक चीज ऐड कर दूं, might all have smartphones, क्यों? as they might be well established। मैं रीजन, क्योंकि आपने might का वर्ड लिखा ना, तो ये लिखा जा सकता था might be well established। ये होता है अच्छा तरीका अगर आप लेवल 2 एप्लीकेशन पे जाना चाह रहे हो। दिखा रहा हूं, as they might be well established and have enough income to buy smartphones, राइट। ये हो गया। अब आगे जो आपने लिखा बिल्कुल सही है कि वो उससे सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल किया और सेल्स और रेवेन्यू बढ़ जाएगा। अच्छा, तो इम्पैक्ट क्या आया? आपने कहा अवेयरनेस बढ़ेगी, और अवेयरनेस बढ़ने से क्या होगा? रेवेन्यू बढ़ेगा, ठीक है, और उससे इमेज भी आपका बेहतर हो जाएगा। ऑलराइट, तो an improved brand image of DD and promotion through social media would be cost effective rather than promoting on television and magazine, so reduce cost and incurred profit for DD। ओके, ऑलराइट, आपने आगे भी चले गए, तो आप कह लो एनालिसिस और फर्दर एनालिसिस, यानी कि मल्टीपल इंपैक्ट्स आपने शो किए हुए हैं। इसका मतलब है आप आसानी से लेवल 2 पे चले गए हो, लेवल 2 एनालिसिस आपने अचीव कर लिया हो। लेकिन वो शायद ऊपर आपने नहीं किया था, यहाँ कर लिया, तो आपको 2 नंबर आप एनालिसिस के आसानी से मिल जाएंगे। अच्छा, और अगर मैं एप्लीकेशन की बात करूं तो आपने 30 to 45 को इस्तेमाल किया है। आप अगर ये भी कह देते जो मैंने लिखा हुआ है ये वाली बात, तो शायद आप ज्यादा अच्छा लेवल 2 एप्लीकेशन पे जाते, क्योंकि मैंने आपने 30 to 45 को बताया ना, तो ये खाली कहना है कि उनके पास शायद स्मार्टफोन हो, तो स्मार्टफोन तो 20 साल के बंदे के पास भी हो सकता है, 17 साल के बंदे के पास भी हो सकता है। आपने बताना इनके पास क्यों होगा, क्योंकि ये लाइफ में सेट होंगे ना, 30 से 45 साल में आप जॉब कर रहे होंगे आफ्टर गेटिंग एजुकेशन, तो आपके पास इतनी इनकम होगी कि आप स्मार्टफोन ले सकते हैं। तो ये बनती है सही लेवल 2 एप्लीकेशन। हसन, समझ आ जी रही है सर ना आ बात की? रही है। जी जी ओके, सर आ रही ऑल राइट, तो ये इस तरह से कि आपको समझाना था, ये लेवल 2 एप्लीकेशन अब बनेगी। ऑल राइट, तो बहरहाल आप ऊपर तो गेन कर चुके हो, आगे चलते हैं। दिस कुड बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लॉन्च ऑफ न्यू प्रोडक्ट, however it depends on other factors for it to be successful as price। है। अच्छा, सच as एज price, प्राइस। अच्छा, सच एज प्राइस। ओके, ऑल राइट, यहाँ पर भी मैं कहूँ तो आपने लेवल 1 एवोल्यूशन को शो किया हुआ है। यहाँ पर भी 1 से 2 नंबर, 1 से ज्यादा नंबर मिलने वाला नहीं है, जो आप ऊपर भी ले चुके हो। अगर आपको बता दिया मैंने डेवलप बेहतर किया होता, तो आप लेवल 2 वैल्यूएशन पे भी जा सकते थे, क्योंकि आपने सिर्फ अपने आर्गुमेंट को वैल्यूएट करना है, आपने फाइनल कमेंट नहीं देना, वो तो एंड पे ही देना। तो अभी तक आपके वैल्यूएशन का नंबर एक ही है, क्योंकि दोनों में वैल्यूएशन का लेवल आपका एक नंबर वाला ही था। अच्छा, आगे आ जाते हैं। अब आप कह रहे हो ऑल द पीज आर इंपॉर्टेंट फॉर सक्सेसफुल मार्केटिंग मिक्स, however the product is more important than others because consumers focus on the performance and ease of use of product। ओके, अब देख लेते हैं यहाँ पर आप जो बात कर रहे हो कि ईज ऑफ यूज में 18 लोग कह रहे हैं वेरी गुड, गुड यूज, और परफॉर्मेंस में 30 लोग कह रहे हैं। सबसे ज्यादा इन पे बात की जा रही है, तो इन दोनों का ताल्लुक किसके साथ है? प्रोडक्ट के साथ, ना प्राइस के साथ है, ना प्रमोशन के साथ है, ना प्लेस के साथ है। वंडरफुल, एक्सीलेंट वे। अच्छा, तो बिल्कुल सही आप लिख रहे हो। यहाँ से मैं दोबारा से मैं कलर को चेंज कर दूं, ये वैल्यूएशन चल रही है आपकी, बिल्कुल सही कर रहे हो। हाउ द प्रोडक्ट इज, अच्छा मोर, आप इसको मोस्ट कर लो तो ज्यादा बेहतर है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट देन अदर्स बिकॉज
consumers focuses on the performance and ease of use of product of drones rather than price. So product should exactly be made according to the consumer's wants or requirements in order for launch of drones to be successful. So the quality of products matters most for the consumer. अच्छा, अब यहाँ एक अच्छी बात क्या हुई है, आपने रीजन दिया और आप लेवल 3 पे पहुंचे, लेवल 3 एवेल्युएशन। पता है क्यों? आपकी डेवलपमेंट बहुत अच्छी तो नहीं है, लेकिन लेवल 3 पे क्यों गए? क्योंकि आपने फाइनल कमेंट किया एंड इट इज इन द कॉन्टेक्स्ट। आपने बताया कि जो परफॉर्मेंस है और ईज ऑफ यूज, आपने इफेक्टिव यूज ऑफ द केस इंफॉर्मेशन इन योर फाइनल वैल्यूएशन। तो आप लेवल 3 पे पहुंचे, लेकिन आपको पता है लेवल 3 के नंबर कितने होते हैं? 5 से 6। ठीक है, तो आपको मैं यहाँ पर 5 नंबर दे दूंगा और ऊपर भी लेवल 1 के नंबर मिले हुए हैं, तो ऑफकोर्स 5 नंबर आपको मिल सकते हैं। ज्यादा बेहतर क्या होता है हसन कि आप इसमें थोड़ा सा ये लिख देते कि जो अपना प्रोडक्ट है, अगर प्राइस अच्छी भी हो, ये लिख देते ना, परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, प्राइस आपने रीजनेबल रखी हुई है, या उसको यूज करना बहुत आसान है, लेकिन वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक परफॉर्म नहीं कर रहा, तो ईज ऑफ यूज का कोई फायदा नहीं होगा। तो ये आप थोड़ा सा डिटेल में बता सकते थे जो, और बेहतर डेवलपमेंट कर सकते थे, वो आपने नहीं किया। आपने कंपैरिजन किया और आपने कहा कि कंज्यूमर की डिमांड के मुताबिक होगा। तो कंज्यूमर्स क्या लिखा है, मैं आखिरी 2 लाइनें पढ़ देता हूँ कि टू बी सक्सेसफुल सो द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट मैटर्स मोस्ट फॉर द कंज्यूमर। आगे इम्पैक्ट भी बता देते हैं ना डिटेल में, तो डेवलपमेंट में थोड़ा सा प्रॉब्लम रहा। एनीवे, लेकिन बहुत अच्छा आंसर आपने हैंडल किया मेरी तरफ से। तो नॉलेज के आपके 2 नंबर हैं, एप्लीकेशन के भी 2 नंबर है, 4 है, एनालिसिस के भी 2 नंबर, 6 है। मैं आपको यहाँ पर 11 नंबर दूंगा, विच इज अ बिग अचीवमेंट, क्योंकि गलतियां बीच में हैं, लेकिन क्योंकि आप फॉलो क्या कर रहे हो जो एग्जामिनर मांग रहा है, तो गलतियां होने के बावजूद आपको नंबर मिलेंगे, इसीलिए मैं इस पर फोकस करता हूँ। तो ओके, ऑल राइट, गुड। तो 5 बज गए हैं। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।